हमारा प्रयास हिंदू ग्रंथों का ज्ञान आप सभी गुणीजनों तक पहुंचाने का है। कृपया हमसे जुड़े रहने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। धन्यवाद। प्रताप भानु की कथा। ताते मैं तो ही बर जहूं राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवणी है परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूं कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुन भानु प्रतापा। आन उपाय निधव तव नाही, जो हरिहर को पही मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गई नृप भाषा, द्विज गुरु कोप कहूं को राखा। राखई गुरु जो कोप विद्या विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, परंतु गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहें तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही चीज से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। होई विप्र बस कवन विधि कहूं कृपा करिसो, तुम तजी दीन दयाल निज हित न देखूं कोय। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीनदयाल, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हित नहीं देखता। सुन नृप विविध जतन जग माई, कष्ट साध पुनि होए कि नाई। अहि एक अति सुगम उपाई, ता परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्धि हो या न हो उसकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम अधीन जुगति नृप सोई, मोर जाव तब नर न होई। आज लगे अर जब ते भयऊं, काऊ के ग्रह ग्राम न गयऊं। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो ही नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूं तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊं तब होई अकाजू, बना आयस मंजस आजू। सुन महिष बोले मृदुबानी, नाथ निगम असि नीत बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा। यह सुनकर राजा कोमलवाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े सने लघुन पर करही, निज सिरिन सदा तृण धरही। जलधि अगाध मोल बन बैफेनु, संतत धरणी धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फैन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण किए रहती है। अस कहीं गए नरेश, पद स्वामी होत कृपाल। मोहि लागी दुख सही प्रभु सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य है।
जान नृपहि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूं भूपति सुन तोहि, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज में करऊं तोरा, मन तन वचन भगत तय मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फलई तवई जब करई दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन और वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो गए हो। पर योग युक्ति तप और मंत्रों का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। जो नरेश में करो रसोई, तुम परसों मोई जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करही, सोई सो तब आयसु अनुसरही। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊंगा और तुम उसे परोसोगे और मुझे कोई जानने पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुण्य तिनके ग्रह जेवं जोई, तब बस होए भूप सुन सो। पुण्य तिनके ग्रह जेवं जो, तब बस होई भूप सुन जो सो। जाय उपाय रचऊं नृपेहूं, संबत भरी सकल लप करे हूं। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन द्विज सहस सत बरेऊं सहित परिवार, मैं तुमरे संकल्प लगी दी नहीं करवी जेवना। नित नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना, मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। ए विधि भूप कष्ट अति थोरे, होवई सकल विप्र बस तोरे। करहि विप्र होम मख सेवा, ते प्रसंग सहजई बस देवा। हे राजा, इस प्रकार बहुत थोड़े ही परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो कहूं लखाऊं, मैं ए भेष न आवऊं काऊ। तुमरे उपरोहित कहूं राया, हरियाणव में करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूं कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते करिया पुसमाना, रखियो युवा बरस परवाना। मैं धरिता सुबेश सुन राजा, सब विधि तोर संवारब काजा। तप के बल से उसे अपना समान बनाकर 1 वर्ष यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गोनि से बहुत शयन जब काज कीजे, मोई तोई भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो स्तुरग समेता, पहुंचे सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से 3रे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही घर पहुंचा दूंगा। मैं आवऊं सोई भेषु धरी, पहचाने तब मोए। जब एकांत बोलाई सब कथा सुनावऊं तोए। मैं वही पुरोहित का वेश धारण करके आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नृप आयस मानी, आसन जाए बैठिल छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल केतु निश्चर तहें आवा, जैसु कर होई नृपहि भुलावा। परम मित्रता पस नृप केरा, जानई सो अति कपट घनेरा। उस समय वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। उसी समय वहां काल केतु नाम का राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था।
और खूब छल प्रपंच जानता था। ते के सत सुत और 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथमई भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देख दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। ते खल पाछे बयरु संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेरी पूछे सोई रचे उपाई, भावी बस न जान कछुराऊ। जेरी पूछे सोई रचने उपायों, भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा प्रताप भानु कुछ भी नहीं समझ सका। रिपु तेजसी अकेले अपी लघु करी गन्नताओ, अजहु देत दुख रवि ससी सिर अवशेषित राव। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। ताप चंद्र पर निज सकहीं निहारी, हर से मिले ऊँट भवन सुखारी। मित्र कहें सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न होकर उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर के बोला, अब साधे रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहूं तुम सोई, बिन औषध व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया है तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया है। समझो तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया है। कुल समेत रिप मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापस नरपई बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोसी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधित राक्षस चला। भानु प्रताप बजी समेता, पहुंचाए सी छन माझ निकेता। नपहि नार पहि शयन कराई, है ग्रह बांधे सी बाजी बिन बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहितई हरि ले गयो बहोर, ले राखे सी गिरी घोम महू माया करीमती भोर। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खो में ला रखा। आप बिरची उपरोहित रूपा, परे जाए तेईसे अनूपा। जागे नृपयन भय बिहाना, देखे भवन अति अचरज माना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर और सुंदर सेज पर जा लेटा। उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसे बड़ी आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे वहीं जय जान न रानी। कानन गयो बाज चढ़ते ही, पुर नर नारी न जाने उनके। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी स्त्री पुरुष ने वन के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित देख जब राजा, चकित बिलोक सुमर सुई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगे। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा।
जुग समय न पही गए दिन तीनी, कपट मुनि पद रहे मति लीनी। समय जान उपरोहित आवा, न पही मते सब कहे समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते, उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। न पिहर से पहचाने गुरु ब्रह्म बस रहा न चेत, बरे तुरत सैत सैस बर विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मस उसे चेतने रहा कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस है। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेवनार बनाई, छरस 4 विधि जस श्रुत गाई। माया में ते कीन रसोई, व्यंजन बहुगनि सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता था। विविध मृगन कर आमिष रांधा, ते मोह विप्र मास खल सांधा। भोजन कहूं सब विप्र बुलाए, पद पखार सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। पर सन जब वही लाग मही पाला, भय आकाश बाणी ते काला। विप्र बंद उठी उठी ग्रह जाऊं, है बड़ी हानि अन्न जन खाऊं। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों उठ उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयऊ रसोई भूसर मासु, सब द्विज उठे मान विश्वासु। भूप बिकल मती मोह भुलानी, भावी बस ने आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना दिया है, रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण खड़े हो गए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक ही बात भी नहीं निकली। बोले विप्र सकोब तब नहीं कछु कीन विचार, जाय निशाचर हो इंद्र मूड सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोले, उन्होंने कुछ विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जाओ। छत्र बंधु ते विप्र बोलाई, घाले लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जे सित समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। सम्मत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रही कुल सुको। नप सुनि श्राप विकल यति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला न तक रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया और फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। वे प्रभु शाप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र सब सुनी न भवानी, भूप गए जय भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया है। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तही नया सन नहीं विप्र सुआरा, फिर राव मन सोचे अपारा। सब प्रसंग मही सुर ने सुनाई, त्रसित परे अवनी अकुलाई। देखा तो वहां न भोजन था, न रसोई ब्राह्मणी था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत हो व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भाव में टही नहीं, जदपि न दूषण तोर। किए अन्यथा दोई नहीं, विप्र शाप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यदि किसी तरह भी टल नहीं सकता। अस कहीं सब महिदेव सिधाए, समाचार पुरी लोगन पाए। सोचई दूसर देवई देही, बिरचत हंस काग किए जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया
तो वे चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे। जिसने हंस बनाते बनाते कुआं कर दिया, ऐसी पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुंचाई, असुर ताप सई खबरी जनाई। ते खल जह तै पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाये। पुरोहितों को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सैनिक सजाकर चढ़ घोड़े दौड़े। घरे नगर निशान बजाई, विधि भांति नित होती लड़ाई। जूझे सकल सुबट करि करणी, बंधु समेत परे नृप धरणी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाइयां होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मारे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किम होई असाचा। रिपुजीत सब नगर, रिपुजीत सब नृप नगर बसाई। निजपुर गवने जैसे सुपाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। अर्थ सहित संपूर्ण रामचरितमानस सुनने के लिए हमारे अगले अंकों को निरंतर सुनते रहें।